हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 सब्जेक्ट विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि पहला में क दिया है कि मानव पोषण के मुख्य चरण, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। दूसरा है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। प्रश्न नंबर पहला का ग है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश दिया है दोस्तों, यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप पेप्सिन या पाचक रस भर सकते हैं जिसका स्राव होता है। प्रश्न नंबर पहला का घ है कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घ रोम कहलाते हैं। अगला है दोस्तों अमीबा अपनी भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन अमीबा कहाँ करता है दोस्तों, इसमें आप भर सकते हैं खाद्य रिक्तिका या खाद्य धानी। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, इसमें सत्य और असत्य करना है। जैसा कि प्रश्न नंबर 2 का पहला दिया है, मंड का पाचन अमाशय से होता है। तो दोस्तों यह असत्य होगा, क्योंकि मंड का पाचन अमाशय से नहीं होता है, मुंह से शुरू होता है। और दूसरा है, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। ये दोस्तों सत्य होगा। प्रश्न नंबर 2 का ग है, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो दोस्तों यह सत्य होगा। और अगला है, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो दोस्तों ये भी सत्य होगा, क्योंकि जितने भी जुगाली करने वाले जैसे कि गाय भैंस, ये जो जानवर हो गए, ये रूमिनेंट कहलाते हैं, क्योंकि ये घास को निगल लेते हैं और फिर जो है कि मुंह में ला करके दोबारा इसको धीरे धीरे चबाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, सही गलत का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 3 का क कह रहा है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत। अगला प्रश्न देखेंगे, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है तो वह है बृहदांत्र। प्रश्न नंबर 4 दिया है, कॉलम ए और कॉलम बी। एक तरफ है खाद्य घटक और दूसरे तरफ है पाचन के उत्पाद, इसको मिलान करना है दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा शर्करा, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। और प्रोटीन से मैच करेंगे अमीनो अम्ल, और वसा से मैच करेंगे वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 की दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देखते हैं दोस्तों। दीर्घ रोम छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अनेकों अंगुली के आकार के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। अब दीर्घ रोम के कार्य देखते हैं कि दीर्घ रोम के कार्य क्या होते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु आंत का आंतरिक सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तथा पाचित भोजन का अवशोषण कर रक्त में मिलाने का कार्य करते हैं। और अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि पित्त यकृत में बनता है और यह वसा के पाचन में मदद करता है। प्रश्न नंबर 7 का आंसर देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा
नहीं, और इसका कारण भी बताना है। और 7 का आंसर देखेंगे दोस्तों, सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन रूमिनेंट जैसे गाय भैंस द्वारा किया जाता है, मानव द्वारा नहीं। इसका कारण है कि रूमिनेंट के पाचन तंत्र में सेलुलोज नामक एंजाइम होता है जो सेलुलोज को पचा सकता है, जबकि मानव में यह एंजाइम नहीं होता है। अब दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा कि ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जिसे शरीर को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 में 5 प्रश्न दिया है। तो पहला है, पचे भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत द्वारा संपादित होता है। भोजन को चबाना मुख द्वारा होगा। जीवाणु नष्ट करना आमाशय द्वारा संपादित। भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत द्वारा संपादित होता है और मल का निर्माण दोस्तों बृहदांत्र द्वारा संपादित होता है। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। जैसा कि हमने समानता लिखा है पहले, तो अमीबा में हो जाएगा, भोजन में पाचन रस स्रावित होता है जो भोजन पर कार्य करते हैं और इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। धीरे धीरे पचा हुआ भोजन अवशोषित होता है। और अब मानव में देखेंगे दोस्तों, मानव में विभिन्न पाचक रस जैसे कि मुंह, पेट, आंत इत्यादि भोजन में मिलकर काम करते हैं और इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये अमीबा और मानव में समानता हुआ। अब हम देखेंगे अमीबा और मानव में अंतर। पहला अंतर है, अमीबा में पाचन प्रक्रिया सरल है जबकि मनुष्य में यह एक जटिल प्रक्रिया है। और दूसरा है मानव में विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है जबकि अमीबा एक कोश की जीव होने के कारण इसमें विकसित पाचन तंत्र का अभाव होता है। अब दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में 2 कॉलम दिया है, कॉलम ए और कॉलम बी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मिलान करना है दोस्तों। तो लाला ग्रंथि, इसको आप तीसरे से मिलाएंगे, लाला रस स्रावित करना। आमाशय को अम्ल का निर्मोचन, यकृत को पित्त रस का श्रावण, मलाशय को मल त्याग, क्षुद्रांत को पाचन का पूरा होना और बृहदांत्र द्वारा दोस्तों जल का अवशोषण होता है। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में जो है पाचन तंत्र बनाया है, यह मनुष्य का पाचन तंत्र है। इसको आपको जो है कि नामांकित करना है, यानी इसके नाम को लिखना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है। सबसे ऊपर ग्रास नाल है, फिर उसके नीचे मैंने आमाशय लिखा है, फिर अग्नाशय लिखा है दोस्तों, उसके बाद क्षुद्रांत लिखा है, बृहदांत्र है, मलाशय है और लास्ट में गुदा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? इसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हरी सब्जियां जो होती है दोस्तों, जैसे कि घास हो गया, इसमें सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और मानव पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन करके पूरा जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने सारे प्रश्नों के उत्तर को
देखा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।